जब चर्च खुद अपने ही उसूलों को तोड़ देता है तो आखिर होता क्या है? हम सिर्फ मसले नहीं गिनवाएंगे बल्कि बाइबल की रोशनी में ये भी देखेंगे कि बेहतरी और बहाली का रास्ता क्या हो सकता है। ये एक हिला देने वाला सवाल है ना? हम अक्सर सोचते हैं इबादत मतलब मौसीकी, जोर जोर से गाने और बड़े जज्बाती तजुर्बे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम इबादत समझ रहे हैं वो खुदा की नज़र में बिल्कुल कुछ और हो? देखिए, हर चीज़ का एक डिज़ाइन, एक खाका होता है। चर्च का भी एक खाका है जो हमें बाइबल में मिलता है। तो आज हम पहले इस असल खाके को समझेंगे और फिर देखेंगे कि आज का चर्च इससे कितना दूर हो चुका है और इसके नतीजे क्या निकल रहे हैं। तो सबसे पहला कदम ये समझना है कि बाइबल के मुताबिक इबादत आखिर है क्या। और एक बात तो साफ है, ये सिर्फ इतवार को गाए जाने वाले गानों से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। रोमियो 12:1 में पौलुस रसूल ने क्या खूबसूरत बात कही है, इबादत वो सिर्फ चर्च में गुजारा गया 1 घंटा नहीं है। नहीं, ये हमारी पूरी जिंदगी है। हमारा हर फैसला, हमारा काम, हमारे रिश्ते, सब कुछ खुदा के लिए एक नजराने की तरह। ये सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि दिल की गहराई से होनी चाहिए। और ये जो फर्क है ना, ये हिला कर रख देता है। बाइबल में आमोस और यशायाह नबी के जरिए खुदा अपने लोगों की मजहबी रस्मों को सख्ती से रद्द करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी ईदों से नफरत करता हूँ। सोचने की बात है, क्यों? इसलिए कि उनकी इबादत के पीछे ना इंसाफी थी, बेईमानी थी और गरीबों का हक मारा जा रहा था। तो सबक क्या मिलता है कि खुदा के लिए दिखावे से ज्यादा दिल की सच्चाई और इंसाफ अहमियत रखते हैं। और बस यहीं से हम आते हैं पहले बड़े मसले की तरफ, जहां वो असल खाका टूटना शुरू हो जाता है। ये तब होता है जब चर्च के अंदर पैसा और लालच खुदा की जगह ले लेते हैं। ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, ये अल्फाज चर्च ऑफ पाकिस्तान के लीडर्स की तरफ से फाइल की गई एक असल शिकायत से लिए गए हैं। सोचें, जब पैसों के मामले में शफाफियत नहीं रहती तो एतमाद कैसे खत्म होता है और शक व शुबहात जन्म लेते हैं। तो ये कुछ खतरे की घंटियां हैं लाहौर डायोसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन यानी LDTA के इल्जामात से ली गई। जरा सोचें, जब एक ही शख्स सारे पैसे कंट्रोल कर रहा हो, जब कोई लिखा हुआ बजट ही ना हो और ऑडिट करने वाला बंदा 40 साल से वही हो, तो ये सिस्टम तो करप्शन के लिए बना ही है। साफ जाहिर है कि यहाँ ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। और ये नंबर देखें, 7.2 मिलियन पाकिस्तानी रुपए, ये LDTA के 2 डायरेक्टर्स की सालाना तनख्वाह थी। और सबसे अफसोसनाक बात, ये लाखों रुपए तब दिए जा रहे थे जब पादरियों की पेंशन रोक दी गई थी। इससे साफ पता चलता है कि सिस्टम लोगों की खिदमत के बजाय अपनी जेबें भरने में लगा हुआ था। अब हम एक बहुत ही संजीदा मौजू की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ हमारा फोकस किसी एक इंसान की बुराई पर नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम पर है जो ऐसी ज्यादती को होने देता है और फिर उस पर पर्दा डालता है। ये अल्फाज बिशप पीटर बॉल के एक शिकार हुए शख्स के हैं। सुनिए कि किस तरह दीनी जुबान को ज़हनी तौर पर आज़ाब देने के लिए इस्तेमाल किया गया। शिकार को ये महसूस कराया गया कि अगर वो इनकार करेगा तो वो सिर्फ बिशप को नहीं बल्कि खुदा को मायूस कर रहा है। ये इस्तेहसाल की इंतहा है। इस चीज को रूहानी धमकी कहते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जहां बाइबल की आयत को उनके आगे पीछे के मतन से निकालकर कंट्रोल करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे लोग सवाल करने से डरते हैं और एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां ज्यादती करने वाले बिल्कुल महफूज हो जाते हैं। और जो अब सामने आने वाला है वो सबसे ज़्यादा हैरान कुन है। चर्च ऑफ इंग्लैंड की क़यादत ने सिर्फ शिकायतों को नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि उन्होंने जानबूझकर सबूत पुलिस से छुपाए और उस फाइल को नाम क्या दिया, शरारती लड़कों की कैबिनेट। सोचें, ये दिखाता है कि वो इन संगीन जराइम को कितना गैर संजीदगी से ले रहे थे। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, ये पूरे इदारे की पर्दापोशी थी। तो करप्शन सिर्फ पैसों या जिस्म की नहीं होती, ये चर्च की बुनियादी तालीमात तक को जहर आलूद कर सकती है। यहाँ देखें, 2 बिल्कुल अलग पैगामात का मुकाबला है। असल इंजील का मरकज है निजात, तौबा और मसीह के पीछे चलना, लेकिन एक कमजोर इंजील इस मरकज को ही बदल देती है। फोकस हमेशा की जिंदगी से हटकर दुनियावी कामयाबी, दौलत और सेहत पर आ जाता है। तो ये होता कैसे है? देखें, ईमान एक बिजनेस डील बन जाता है। मैं खुदा को दूंगा तो खुदा को मुझे अमीर बनाना पड़ेगा। इबादत के जलसे
ان کو جذباتی طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ ایک خاص قسم کا رد عمل نکلے، اور سب سے بدتر کمزور لوگوں کی امیدوں کو بیچا جاتا ہے معجزاتی چیزیں بیچ کر۔ یہ انجیل کی کھلی توہین ہے۔ صرف مسئلوں کی نشاندہی کرنا کافی نہیں، اب ہمیں حل کی طرف دیکھنا ہے۔ مقصد صرف تنقید کرنا نہیں بلکہ بہتری اور بحالی کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ اور یسوع مسیح کا یہ حکم ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لاپرواہی سے الزام لگانا شروع کر دیں، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمت اور عقل مندی کو ایک ساتھ استعمال کریں، سچ بولیں لیکن ثبوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ۔ تو ہم عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں مالی حساب کتاب کے لیے کچھ بنیادی سوالات ہیں جو ہر ایماندار کو پوچھنے چاہیے۔ کیا کوئی لکھا ہوا بجٹ ہے؟ کیا کوئی باہر کا بندہ آ کر اکاؤنٹس چیک کرتا ہے؟ یہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو کرپشن کو روکتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح ہمیں اپنے کمزور لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی قدم اٹھانے ہوں گے۔ کیا بچوں کے ساتھ کام کرنے والوں کی آگے پیچھے سے اچھی طرح جانچ پڑتال ہوتی ہے؟ کیا شکایت کرنے کا کوئی محفوظ راستہ موجود ہے؟ یہ صرف قانون نہیں ہے، یہ محبت کے عملی کام ہیں جو ایک صحت مند چرچ کی بنیاد رکھتے ہیں اور زیادتی کو ہونے سے روکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ایک صحت مند، سچا اور محفوظ چرچ بنانا یہ صرف رہنماؤں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے ہر ایک کی عقل مندی، ہمت اور سب سے بڑھ کر بائبل کے اصل خاکے کے مطابق چلنے کا عزم ضروری ہے۔